हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये आपका जो कंपाउंड प्रोपोर्शन चल रहा था उसका आज हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए, बी और सी की जो आय का अनुपात है वो 7:9:12 है, ठीक है। और इनकम का जो रेशियो है वो आपके कितना है, 7:9:12 है, ठीक है। और जो इनके खर्चों का अनुपात है एक्सपेंडिचर का वो है 8:9:15 है, ठीक है। कह रहा है ए की जो इनकम है उसका 3/4 बी का खर्च हो। एक मिनट, क्वेश्चन। तो ए की आय का 3/4 ए का खर्च हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो रहा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 7:9:12 है ना। देखो इसको हम लोग इनकम को जो मान लेते हैं सबकी 7x मान लेते हैं, 9x मान लेते हैं और 12x मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी इनकम मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 8y 9y और मान लेते हैं 15y, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन इन्होंने दे रखी कि ए की आय का, तो ए की जो आपकी इनकम है वो कितनी है 7x, ठीक है, का 3/4 वो कितना है, ए का खर्च है यानी 8y बराबर। तो यहाँ से हम लोग XY का रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32/21। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ पर। तो कह रहा है ABC की बचत का अनुपात निकालिए। अब यहाँ पर हमें X और Y की जगह वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ए की बचत निकालते हैं तो ए की बचत क्या होगी, 7x - 8y। भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं ना, सेविंग्स इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 7 × 32 - 8 × 21, तो 7 दूनी 14, 7 × 21 से 25 - 168, ठीक है। तो 14 में 8 गए 6, 24 में 16 गए 8, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन चाहिए बच्चा। चलो आगे शायद कट पिट जाए, ठीक है, देख लेते हैं। अब बी वाले की निकालते हैं। तो बी वाले के लिए क्या आ जाएगा, 9x - 9y। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 11 का। तो 9 × 11, ठीक है। सी के लिए निकालते हैं राम। तो सी के लिए क्या आ जाएगा, 12x - 15y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 - 15 × 21, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 12 × 24, 12 × 36 तो 38 माइनस 15 × 15, 15 × 30 से 31, ठीक है। तो 14 5 गए 9 और 37 में 31 गए 6, 69। तो जो रेशियो आ रहा है यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 7 × 14 हुआ, 7 × 21, एक 22 हुआ, सॉरी, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन तो 56 ही आएगा, ठीक है। तो 56 रेशियो 99 रेशियो 69 आ जाएगा, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो से कितना आ जाएगा, 56 रेशियो 99 रेशियो 69। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि 1/7/8 × 2 से 1/2 इंच की एक फ़ोटो है। इस यदि बड़ी भुजा 4 इंच कर दी जाए तो छोटी भुजा क्या होगी। अब देखो रहा, 1/7/8 करेंगे तो 8 × 8, 8 से 15/8, ठीक है। और 2 दूनी 4 दूनी 5/2 हो जाएगा। अब आपको लगेगा बड़ी भुजा, तो ये लग रही नहीं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो मतलब ये वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मिक्स क्वेश्चन का, A1/A2 = B1/B2, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। तो बड़ी भुजा क्या है, 5/2 है, ठीक है। तो उसके सामने ही क्या आ जाएगी, उसकी बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। छोटी भुजा क्या है, 15/8 है, तो उसके सामने छोटी भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, ऊपर वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई और बीच वाले का बीच वाले से, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से 2 गया, 5 दिया 15। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 इंच आ जाएगी, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 मीटर 2 मीटर इंटू 12 मीटर ये दो दीवार बनाते हैं, तो ये टोटल क्या होगा, काम होगा। तो ये वॉल्यूम है ना, ठीक है। कितने दिन बना रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। तो ये काम, ये भी दीवार बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, वॉल्यूम है। तो ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। तो आपको पता है जो काम होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो और वो ऊपर क्या होगा, M1 D1 और H1, M2 D2 और H2। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। M1 की वैल्यू 8, D1 की वैल्यू कितनी है, 10 दिन है, और घंटे कितने लग रहे हैं, 9, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 18 गुणे 2 गुणे 12, ठीक है, आयतन। सेकंड कंडीशन पे मेन कितने हैं आपको निकालना है, ठीक है। और दिन कितने लग रहे हैं इनको, 8 दिन लग रहे हैं। काम कितना कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो 32 गुणे 3 गुणे 9 है। बस यहाँ से हम लोग काटा पीटी मचाते हैं, तो 8 से 8 गया, और काटेंगे तो ये देखो, हाँ 3 चौको 12, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 से 9 उड़ा, ठीक है। ये 3 से 3, तो M2 वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। 3 गुणे 10 30 आ जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है एक शिविर में सैनिकों के लिए राशन था, ठीक है। 10 दिन बाद यह पता चला कि 1/5 सैनिक हट जाए तो शेष राशन उतने ही दिन चलेगा जितने दिन की योजना थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा है कुल अवधि कितनी थी, ठीक है। देखो अब 10 दिन बाद है, ठीक है। 10 दिन बाद क्या होगा, ठीक है, शेष राशन बचेगा, ठीक है। शेष राशन कौन यूज करेगा, 4/5 सैनिक यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेते हैं इनिशियल में, ठीक है, टोटल दिन कितने थे, X, ठीक है, और सैनिक कितने थे, वो थे 1 यूनिट। तो टोटल जो खपत होगी वो कितनी हो जाएगी, X हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, 10 दिन तक उन्होंने क्या किया, खाना यूज कर लिया ना। तो अब क्या, खाना X - 10 डेज का बचेगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, पहले सैनिक कितने थे, 1/5, तो अब बचे कितने, 4/5। तो ये 4/5 सैनिक हैं, ठीक है। ये X डेज तक यूज करते हैं, बोल रहे थे उतने ही दिन चलता है ना, पहले जितने दिन थे, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5x - 50 = 4x, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है आपको। सेकंड आप ये कर सकते थे कि 1/5 की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो कितनी थी, 10 दिन जो एक सैनिक थे, ठीक है। आप समझो रहा, कॉन्सेप्ट समझो रहा। कह रहा है 1/5 सैनिक चले गए, मतलब अगर टोटल 5 सैनिक रहे होंगे, टोटल अगर 5 सैनिक रहे होंगे तो उसमें एक चला गया, ठीक है। तो इन्हीं एक सैनिकों ने 10 दिन यूज किया खाना। तो अगर एक सैनिक यूज करता है 10 दिन, तो 5 सैनिक यूज किए, ठीक है। तो कितने दिन हो जाएंगे, 50 दिन, ठीक है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है। अगर 1 यूनिट खर्चा होता है, 1 यूनिट, ठीक है, एक सैनिक है वो, उसके लिए भोजन था 10 दिन के लिए, तो 5 सैनिकों के लिए भोजन कितना होगा, 50 दिन के लिए। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है, ठीक है। दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात बराबर हो। देखो पहले वाले में है वो 5:3 है, ठीक है। तो मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क का रेशियो लेंगे तो पहले वाले में मिल्क 5 है और टोटल कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत समस्या। दूसरे वाले में कितना दिया रहा है, 2:3। तो पहले वाले में मिल्क कितना है, 2 है, ठीक है।
और टोटल कितना मिक्सचर है 5, ठीक है। मिक्स दूध और पानी बराबर हो जाएंगे, दूध और पानी बराबर होंगे मतलब 1:1, तो 1 मिल्क होगा तो टोटल कितना होगा 2 भाग होगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होगी। अभी अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनका बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो 8, 5, 2 का जो आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो 8 का भाग अगर 40 भी देंगे तो 5 बार जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 25, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से, ठीक है। अब 5 का भाग 40 में देंगे 8 बार जाएगा तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 का भाग 40 में देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है। तो कितना हो गया 20 में 16 गए 4, 25 में 20 गए 5, तो 4:5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। कह रहा है 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर कोई काम 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं वही काम तो काम तो सेम ही है, 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 10 महिलाएं अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 4 मैन हैं और 6 वुमेन हैं, ठीक है। मिल के क्या है 8 दिन में काम करती हैं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है ना, M1D1 = M2D2। तो M2 में अब सेकंड में क्या हो गया 3 आदमी हो गए और 7 महिलाएं हो गई, ठीक है। कितने दिन इनको लग रहा है 10 दिन में, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4 चौको 16 M + 24 वुमेन, ठीक है। 5 या 15 मैन प्लस 5 7 35 वुमेन, ठीक है। तो 16 मैन और 15 मैन में केवल 1 मैन बचेगा, ठीक है। इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 11 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन का जो रेशियो आ जाएगा वो 11:1 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 10 महिलाएं अकेले वही काम, ठीक है। तो काम निकालने के लिए यहाँ पर मैन और वुमेन की रेशियो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रहा तो 4 इसमें रखेंगे, यहाँ पर मेन की वैल्यू कितनी आई 11 क्षमता आई जो, ठीक है। और वुमेन की आई 6, तो 6 कम 6 इंटू दिन कितना लग रहा था 8। अब अगले कंडीशन में क्या है 10 महिलाएं हैं तो 10 वुमेन, तो वुमेन की क्षमता कितनी 1 है, हमें नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है। तो 11 चौके 44 है 50 गुणे 8 बराबर 10 गुणे x। जो 10 से काटोगे तो 5 बार जाएगा तो एक्स राव कितना आ जाएगा 40 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है 12 आदमी मिलकर कोई काम 12 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो यार एक आदमी है एक काम करता है, ठीक है। 12 दिन में 12 आदमी 12 दिन में कितना काम कर लेंगे टोटल 144 काम। 6 आदमी 6 दिन में कितना काम कर लेंगे 36 काम। तो बचा कितना काम 72 काम, ठीक है। तो कह रहा है शेष काम पूरा होने में और कितना टाइम लगेगा। तो 12 आदमी थे 6 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे 6, तो यही 6 आदमी काम करेंगे पूरा, तो 12 दिन और लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ये यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। मिक्स्ड प्रोपोर्शन बोलो या कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलो, ठीक है। तो एक टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हम लोग प्रैक्टिस सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल करा दें, ठीक है। और मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा इसमें। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो एवरेज का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आएगा पार्टनरशिप, फिर इसके बाद हम लोग लेंगे एज वाला चैप्टर।